नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पारिजात। गुस्सा सातवें आसमान पर, आग बबूला होना, गुस्से से लाल होना, खून खौलना, इस तरह के मुहावरे लोकोक्तियाँ आपने बहुत सुने होंगे। लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश नहीं की होगी कि आखिर इनकी उत्पत्ति क्यों हुई, क्यों ऐसे मुहावरे और शब्द गढ़े गए। आपका खून क्यों खौलता है, आप आग बबूला क्यों हो जाते हैं, आपका गुस्सा सातवें आसमान पर क्यों चला जाता है। चलिए हम आपको बता देते हैं। ये सभी खेल है आपकी धमनियों में बह रहे रक्त का। रक्त बहने की ये गति ही आपके तन और मन को संचालित करती है। अगर ये सामान्य गति से चल रही है तब तो आप सामान्य भाव में रहेंगे, लेकिन अगर ये तेज़ हुई तो फिर तेज़ या धीमी हुई तो आपके ऊपर इसकी प्रतिक्रिया तुरंत दिखाई देगी। हाँ, हम बात कर रहे हैं उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन की, हाई बीपी की, जो कि अब आम बीमारी हो चुकी है, आम लोगों से जुड़ी हुई ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। अमूमन हर घर में दाखिल हो चुकी है बीमारी। यूँ कह लीजिए कि कब्जा जमा लिया इसने। वैश्विक स्तर पर तेज़ी से बढ़ रही है गंभीर समस्या, और इन समस्याओं में हाई बीपी नंबर 1 है। आज चूँकि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, तो इस अवसर पर हम आपको इसकी पर्दे खोलकर कुछ बातें इसकी आपके सामने रखेंगे। कितनी खतरनाक है ये बीमारी, कैसे होती है ये बीमारी, अगर बीमारी हो गई तो कैसे इससे खुद का बचाव करें, खुद कैसे स्वस्थ रहें और दूसरों को कैसे स्वस्थ रहने के लिए हम प्रेरणा दें, इन सभी पर हम बात करते हैं। आइए, सबसे पहले चीज़ तो ये है कि हाई बीपी की ये बीमारी वैश्विक रूप ले चुकी है। इस बात को आप जान लीजिए। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में हर साल लाखों लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या देखी जा रही है। आंकड़ों पर अगर आप नज़र डालेंगे तो पता चलेगा कि लगभग 33% शहरी और 25% ग्रामीण आबादी उच्च रक्तचाप से ग्रस्त है। ग्रामीण इलाकों में हर 10 में से 1 और शहरी इलाकों में 5 में से 1 व्यक्ति को रक्तचाप की समस्या से ग्रस्त होना पड़ रहा है। वो उसको कंट्रोल कर पाने में असफल है। गंभीर बात यह है कि 60 से 70% लोगों को अब तक, जब तक समस्या बढ़ न जाए, उनको पता ही नहीं चलता कि उनको ये समस्या है, हाई बीपी है। वो हाइपरटेंशन के शिकार हो गए, उनको पता नहीं चलता। तेज़ी से बढ़ती इस वैश्विक बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 17 मई आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि हाइपरटेंशन की समस्या वयस्कों से लेकर बुजुर्गों तक किसी को भी हो सकती है। ऐसे में सभी लोगों को इसके बारे में जानना और इससे बचने के उपाय करते रहना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, क्योंकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। हाइपरटेंशन के लक्षण, उसके कारण और बचाव के बारे में जानना हर व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हर व्यक्ति के भीतर अपनी जड़ें जमा रही है आजकल। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार धमनी की दीवारों के खिलाफ लंबे समय तक रक्त के बढ़े हुए दबाव की स्थिति को हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। धमनियाँ यानी हमारी रक्त वाहिकाएँ, आपका हृदय कितना रक्त पंप करता है और आपकी रक्त वाहिकाओं में, नसों में रक्त प्रवाह के प्रतिरोध की मात्रा कितनी होती है, इस आधार पर रक्तचाप के स्तर का निर्धारण किया जाता है। रक्तचाप के स्तर 120/80 BBHG को सामान्य माना जाता है। यह आपका सामान्य रक्तचाप है, सामान्य ब्लड प्रेशर है। अब प्रश्न ये है कि आखिर यह ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है। इस बारे में सभी लोगों को जानना आवश्यक है। आयु, फैमिली हिस्ट्री, जीवन शैली, बिगड़ी जीवन शैली, खान पान में गड़बड़ी, मोटापा, सोडियम का बढ़ जाना, सोडियम का अधिक सेवन करना, शराब पीना, धूम्रपान करना, ये सारी आदतें मुख्य रूप से इसको न्योता देती है। किसको? ब्लड प्रेशर की बीमारी को। कुछ लोगों में पहले से भी कोई बीमारी और उनके हेल्थ कंडीशंस होने के कारण भी ब्लड प्रेशर की परेशानी, हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी पैदा हो जाती है। इसमें किडनी की बीमारियाँ, एड्रेनल ग्लैंड ट्यूमर, रक्त वाहिकाओं में दोष, कुछ दवाओं के अधिक सेवन जैसी समस्याओं को भी इसका जिम्मेदार माना जाता है। आइए, आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं, इसकी पहचान के लिए भी कुछ ज़रूरी बातें हम बताना चाहते हैं। जी, जान लीजिए। उच्च रक्तचाप वाले अधिकांश लोगों में शुरुआत में कोई भी संकेत नज़र नहीं आते। बहुत चिंताजनक स्थिति यही है। हालांकि रक्तचाप की रीडिंग बढ़ी हुई नज़र आती है, इसलिए सामान्य लोगों को अक्सर अपना रक्तचाप चेक कराते रहना चाहिए। जबकि कुछ लोगों का रक्तचाप स्तर बढ़ने की स्थिति में कई तरह की समस्याओं का अनुभव उनको हो जाता है, तब उनको पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। इसके बारे में ध्यान देते रहने की आपको स्वयं भी आवश्यकता है। अधिक पसीना अगर आपको आए, चिंता रहने लगे, तनाव की स्थिति आपके अंदर महसूस हो, हमेशा बेचैनी रहे, नींद की समस्या आ जाए, आप चिड़चिड़ा रहे हो, आपके स्वभाव में रूखापन आ रहा हो, चक्कर आ रहा हो, आपको चक्कर आने लगे, तो आप समझ लीजिए कि ये सारे लक्षण हाई बीपी के लक्षण हो सकते हैं।
अगर एक बार आप हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो गए तो ये लगभग सारे जीवन आपके साथ रहता है, साथ चलता है। इसके इलाज के रूप में इसे कंट्रोल करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एलोपैथी कहती है आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आयुर्वेद कहता है कि इसको ठीक कर सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव से उक्त रक्तचाप को, हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। सबसे पहले जरूरी अपना दैनिक जीवन सुधार लें। अक्सर रक्तचाप बहुत बढ़ जाता है, सामान्य उपायों से कंट्रोल नहीं हो पाता है, उन्हें डॉक्टर से दवाएं दे सकते हैं जिससे हृदय रोगों के जोखिम से बचा जा सकता है। लेकिन बेहतर है कि प्राणायाम और योग अपना करके आप इससे परमानेंटली छुटकारा पा लें। हाई बीपी की दवा अगर लेना आपने शुरू कर दिया है तो ये बात ध्यान रखिए कि दवाओं को बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से लेना ना शुरू करें। इससे अचानक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, गंभीर परिस्थितियों में हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जी, जीवन शैली और आहार में बदलाव करके रक्तचाप को आप नियंत्रित कर सकते हैं। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ा रहता है या फिर जिन्हें इसका खतरा अधिक होता है, उन्हें आहार में सोडियम की मात्रा को कम रखने पर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, बेसिकली सोडियम की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो रक्तचाप आपके शरीर में बढ़ जाता है। सोडियम का अधिक सेवन रक्तचाप को बढ़ा सकता है। खाने में नमक का कम से कम इस्तेमाल करें। खाने के वक्त कभी भी ऊपर से नमक ना लें। इसके अलावा अधिक शराब, धूम्रपान करने वाले लोगों में भी इसका खतरा अधिक होता है। आपको इन चीज़ों से भी परहेज़ करना चाहिए। इन चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। इनसे आप मुक्त हो जाए तो और अच्छा है। नियमित रूप से आप व्यायाम कीजिए, आदत बना लीजिए ताकि रक्तचाप को आसानी से आप नियंत्रित कर सकें। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है जीवन शैली में परिवर्तन लाना, जीवन शैली को बेहतर करना, योग प्राणायाम की शरण में जाना। साल 2005 में वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग की स्थापना हुई थी और 14 मई 2005 को पहली बार विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया था। लेकिन 2006 में इसकी तिथि 17 मई की निर्धारित की गई। आज 17 मई है। जब 2005 में पहली बार वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया गया तो इसकी थीम थी हाइपरटेंशन के बारे में जागरूकता। जागरूक हो जाइए। तब से हर साल हाइपरटेंशन डे की अलग थीम निर्धारित की जाती है। इस साल यानी 2022 में हाइपरटेंशन डे की थीम क्या है? अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापिए, इसे नियंत्रित कीजिए और लंबे समय तक अपने आप को जीवित रखिए। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? ध्यान दीजिए, जरा सा सुधार कीजिए जीवन शैली में, जरा सा अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। लंबी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। हम फिर मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार।